ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं सावन माह की शिवरात्रि व्रत की कथा। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्या पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगति में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश किया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मदपी, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता के हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हराया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया और उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब ज्वारी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्वारी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। ज्वारी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निंद्रा मग्न हो जाएंगे, तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ उगने लगे, तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के शयन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने वाहनों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण
गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल नहीं खा सका। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा प्राणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा शिव निर्माल भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन दिखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो, तीनों लोकों में श्रेयस प्राप्त करेगा। शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले गए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। पूर्व काल में सौमणि नामक एक ब्राह्मण पुत्री परम सुंदरी थी। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु संयोगवश उसका पति युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मरने पर कुछ दिनों तक तो सौमणि शुद्ध आचरण से अपना समय व्यतीत करती रही, परंतु बाद में कामदेव के वेग को सहन न कर सकने के कारण व्यभिचारिणी हो गई। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रही थी, उसी समय एक शूद्र से उसकी भेंट हो गई। वह शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर ले आया। उसके हाथ साथ रहकर सौमणि मद तथा मांस का भी भक्षण करने लगी। शूद्र के यहाँ उसने अनेक संतानों को भी जन्म दिया। एक दिन उसका शूद्र पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे सौमणि ने मदपान किया तथा मांस खाने की इच्छा से गौशाला में, जहाँ बहुत से बकरी भी बंधा करती थीं, जा पहुंची। वहां उसने रात्रि के अंधकार में एक बछड़े को बकरा समझकर मार डाला। जब वह उसे मारकर घर के भीतर लाई और यह जाना कि यह बकरा नहीं अपितु बछड़ा है, तब वह शिव शिव शब्द का उच्चारण करने लगी, परंतु इतने पर भी वह बछड़े के मांस को खा गई तथा उसने कुछ मांस बाहर फेंककर यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह ने खा लिया है। मृत्यु के उपरांत सौमणि ने एक चांडाली के घर में जन्म लिया। वहाँ वह जन्म से ही अंधी हुई। उसके माता पिता उसे छोटी अवस्था में ही छोड़कर मर गए। अंधी होने के कारण किसी ने उसके साथ विवाह भी नहीं किया। फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। एक दिन श्रावण माह की चतुर्दशी को जब शिव भक्त गोकर्ण क्षेत्र के मेले में जा रहे थे, तो वह भी भोजन पाने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चल दी। वह शिवरात्रि का दिन था। वहाँ वह दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मांगती थी, परंतु कोई भी उसके घृणित रूप को देखकर पास नहीं आता था। संयोगवश किसी एक शिव भक्त ने थोड़े से बेलपत्र उसके हाथ पर रख दिए। जब उसने यह देखा कि वे पत्ते खाने के योग्य नहीं हैं, तो उसने क्रुद्ध होकर उन्हें नीचे फेंक दिया। भाग्यवश वे बेलपत्र एक शिवलिंग पर जा गिरे। तब अंधी की उस अज्ञानावस्था की पूजा से शिवजी प्रसन्न हुए। रात्रि भर मांगते हुए रहने पर भी किसी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, जिससे अज्ञान अवस्था में उसका जागरण तथा निर्जल व्रत पूर्ण हो गया। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, तो वह अंधी चांडालिनी धीरे धीरे चलती हुई अपने घर को चली, परंतु मार्ग में ही एक स्थान पर गिरकर मर गई। उस समय शिवजी ने अपने गणों को विमान सहित उसे लेने को भेजा। जिस समय शिवजी के गण उस चांडालिनी को लेने के लिए पहुँचे, उस समय गौतम मुनि भी संयोगवश उसी स्थान पर जा पहुँचे। तब गौतम जी ने शिव भक्तों से पूछा कि तुम इस चांडालिनी को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। तब गणों ने उन्हें सब हाल सुनाया।
फिर शिवजी के गण उस चांडाली को विमान पर बैठाकर शिवपुरी ले गई। वहाँ वह मुक्त होकर भगवती गिरजा की सखियों में सम्मिलित हुई। शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार श्रेष्ठ फल को देने वाला है। राजा मित्र से भी इस व्रत को करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुआ था। जो लोग इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।